Assalamualaikum sir. My name is Komal and roll number 79 and the topic of my presentation is cloud optimization. Basically हमारे टॉपिक का नाम है ऑटोमेटेड क्लाउड ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। दूसरे मेरे ग्रुप मेंबर ने बताया कि ऑटोमेटेड क्लाउड क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसकी क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उसके क्या काम है और वो किस तरह यूज़ किया जाता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन से। Basically, cloud optimization is process of correctly selecting and assigning the right resources to the workload or application. यानी ये किसी भी वर्कलोड या एप्लीकेशन को करेक्टली जो उसके उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको करेक्टली सिलेक्ट करके उनको साइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये उन रिसोर्सेज को कंट्रोल भी करता है। इसके अलावा when workload performance complaints and costs are correctly and continuously balanced against the best fit infrastructure life efficiency is achieved. यानी जब वर्कलोड की परफॉर्मेंस है वो तमील और लागत सही वक्त में बेहतरीन फिट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ मुस्तकिल तौर पर मुतवाजन होती है तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो अचीव हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज क्लाउड। हम क्लाउड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट है find unused or unattached resources. Second one है identify and consolidate idle resources. यानी थर्ड वन है utilize heat map. फोर्थ वन है right size computing services. नेक्स्ट है invest in AWS reserved instance and then है take advantage of spot instance. यानी फर्स्ट वन है जो हमारे गैर इस्तेमालशुदा वसाइल हैं उनको तलाश करें यानी find unused resources. सेकंड वन है जो आइडेंटिफाई करें जो आइडल रिसोर्स पड़े बेकार वसाइल जो पड़े हुए हैं उनको मुस्तकिल करें या आइडेंटिफाई करें। देन है यूटिलाइज हीट मैप यानी जो हीट मैप है उसको इस्तेमाल करें। देन है राइट साइज कंप्यूटिंग सर्विसेज यानी राइट साइज कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ करें। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन AWS रिजर्व्ड इंस्टेंसेस और लास्ट है टेक एडवांटेज ऑफ स्पॉट इंस्टेंस यानी जो स्पॉट मिसालें हैं उनसे फ़ायदा उठाएं उनसे। हाउ क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन इज अचीव्ड, इसके बेसिकली मेन 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है वर्कलोड मॉडलिंग सर्विसेज मैचिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है क्लाउड कॉस्ट विजिबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। देन है वर्कलोड ऑटोमेशन एंड कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट वन पे हम देखते हैं वर्कलोड मॉडलिंग सर्विसेज मैचिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेशन में क्या है। उसने बोला है क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन मॉडल एंड एनालाइज द पैटर्न ऑफ ईच वर्कलोड। यानी क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन के हर नमूने का तज्जिया करें यानी हर वर्कलोड के पैटर्न का एनालाइज करें उसको तज्जिया करें इंक्लूडिंग उसमें शामिल है यूजेज हिस्ट्री एंड उसकी कॉस्ट यानी उसके इस्तेमाल तरी और जो उसकी लागत है वो भी उसमें शामिल की जाती है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एंड सर्विस कॉन्फ़िगर द अवेलेबल देन डिलीवर रिकमेंडेशन। ये करने से उसका टू इम्प्रूव द वर्कलोड टू सर्विसेज मैचिंग से। इसमें उसने सिंपल बताया है कि हम जो ईच वर्कलोड का क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन के ईच वर्कलोड का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करें। उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यूजेज हिस्ट्री ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं और ये सब करने से हमारा वर्कलोड टू सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव होगा। सेकंड स्टेप जो उसने बोला है वो ये है कि क्लाउड कॉस्ट विजिबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें उसने क्या बोला है, उसने बोला है क्लाउड कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी एक्सपेंड एक्सपोनेंशियली एज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। यानी क्लाउड कॉस्ट और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे डिपेंड करती है। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बढ़ रही है तो क्लाउड कॉस्ट और इसकी कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। यानी इसकी अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ कम हो रही है तो क्लाउड कॉस्ट और उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होगी। बेसिकली इसने यही बताया कि क्लाउड की कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन फोकस ऑन क्लाउड कॉस्ट विजिबिलिटी एंड स्पेंड ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो फर्स्ट क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन है पहली नस्ल जो फर्स्ट क्लाउड है उसको बेहतर बनाने के लिए ऑन क्लाउड विजिबिलिटी उसके असला पर मरकूज है यानी उस पर वो स्पेंड ऑप्टिमाइज्ड है। जो फर्स्ट जनरेशन क्लाउड है उसको बेहतर बनाने के लिए ऑन क्लाउड की कॉस्ट विजिबिलिटी एंड स्पेंड ऑप्टिमाइज्ड है।
सेकंड पहले स्टेप में उसने बताया था कि वो ईच वर्कलोड के मॉडल पैटर्न को एनालाइज करे, उसमें ये यूजेस हिस्ट्री वगैरह आएगा। सेकंड में उसने ये बताया कि जो क्लाउड की कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। और थर्ड में वो बोल रहा है कि वर्कलोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन, इसमें से बोला है न्यूअर जनरेशन सॉल्यूशन गो बायॉन्ड मेकिंग रिकमेंडेशन टू एक्चुअली अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू automate the implementation of these suggestions to whatever extent they comfortable। इसमें वो बोल रहा है कि जो न्यू जनरेशन सॉल्यूशंस हैं उनको उनकी मेकिंग जो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बाय ओन्ड है, ताकि जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अलाउ करे सजेशंस को इम्प्लीमेंट करना वहां तक जहां तक वो कंफर्टेबल हैं यानी आरामदाह हैं। थर्ड में वो बोल रहा है कि न्यू जनरेशंस जो हैं उनकी जो सॉल्यूशंस हैं वो बाय ऑन्ड हैं यानी बिलातर हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तजावीर जो तंजीमें हैं उनको अलाउ करे सजेशंस को ऑटोमेट इम्प्लीमेंट करने का वहां तक जहां तक वो कंफर्टेबल हैं। ये 3 स्टेप्स थे कि जो क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन है वो अचीव्ड कैसे हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस पे। बेसिकली जब कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ज़रूर होते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या। फर्स्ट इसके एडवांटेज है ये इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी जो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो उसको इंक्रीज करता है। जैसे हमने देखा पहले हमने क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन में देखा था कि वो क्या करता है, वो किसी भी एप्लीकेशन को उसके रिसोर्सेज सिलेक्ट करके उनको देता है यानी उनको असाइन करता है। यही बात ये है कि वो जो जब देता है तो उसमें जो ऑपरेशनल फंक्शनलिंग हो रही होती है, उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है उसको भी साथ साथ इंक्रीज करता है। सेकंड है सपोर्टिंग डेवऑप्स एक्टिव्स। डेवऑप्स ये एक एप्लीकेशन यूज की जाती है इसमें, तो वो कह रहा है कि ये डेवऑप्स एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है। थर्ड वन है इनहैंस सिक्योरिटी एंड विजिबिलिटी, यानी जो उसकी सिक्योरिटी और विजिबिलिटी है उसको भी इनहैंस करता है यानी बढ़ाता है। यानी सिक्योरिटी यानी अपने डाटा को सिक्योर करने की और ज़्यादा कोशिश करता है, और विजिबिलिटी जैसे हमें किसी को भी विजिबल करवाना है तो उसकी विजिबिलिटी इनहैंस हो, बेहतर हो, अच्छी दिखे। ये इनहैंस विजिबिलिटी को और सिक्योरिटी को इनहैंस करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट को रिड्यूस करता है ताकि बहुत से लोग आसानी से उसको यूज कर सकें। पहले हमने पढ़ा भी है कि ये जो क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी अगर वो बढ़ रहा है तो क्लाउड की कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रो कम हो रही है तो कॉस्ट और उसकी वो कम होगी। और इसमें ये इसका एडवांटेज भी है, ये इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने की या रिडक्शन की कोशिश भी करता है। सिक्योरिटी जैसे इसका ऊपर भी देखा है, ये डाटा को सिक्योर रखने की पूरी कोशिश करता है। इसका सिक्योर डाटा भी इसका एक एडवांटेज है। रिलायबिलिटी इसका बहुत मेन ये एक एडवांटेज है कि ये एक रिलायबल है, यानी रिलायबिलिटी, इसका डाटा रिलायबल है, हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ इसी के एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। कोई भी चीज अगर हो जिसके एडवांटेजेस हों, ऑब्वियसली उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका नेक्स्ट एडवांटेज है डिसएडवांटेज है डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब है बेसिकली पीरियड ड्यूरिंग विच एंड जो इक्वाइपमेंट और मशीन इज नॉट फंक्शनिंग या नॉट वर्क, यानी एक पीरियड यानी एक टाइम के दौरान जो हमारा इक्वाइपमेंट या मशीन हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शन ना करे या वो काम ना करें। ये भी एक इसका एडवांटेज है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी टाइम के दौरान कोई इसका मशीन कोई इसका इक्वाइपमेंट काम ना करे। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ डाटा कॉन्फिडेंशियली। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि डाटा कॉन्फिडेंशियली का भी रिस्क होता है। इसके अलावा ये डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्शन, यानी इंटरनेट कनेक्शन पे ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन अगर इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो हमारा काम वहीं का वही रुक जाएगा। ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि काम वहीं का वही रुक जाएगा। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ये भी इसका डिसएडवांटेज। आप सोचे होंगे कि अभी मैंने एडवांटेज में बताया कि सिक्योरिटी और डिसएडवांटेज में सिक्योरिटी। बेसिकली एडवांटेजेस में
सिक्योरिटी इसलिए था कि ऐसा नहीं है कि ये डाटा बिल्कुल खुला, कोई भी आके इसको यूज कर लेगा और ले लेगा। सिक्योर है ये डाटा, डाटा को सिक्योर रखने की वो पूरी कोशिश करता है, डाटा सिक्योर है, लेकिन इतना सिक्योर नहीं है कि कोई भी हैक नहीं कर सकता। मतलब कहीं ना कहीं लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी भी है कि हमें इस पे सिक्योरिटी पे और काम करना चाहिए। इसका डिसएडवांटेज है कि लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी है, किसका डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स, उसके बाद है डाटा मोबिलिटी, उसके बाद है टेक्निकल प्रॉब्लम, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम है जैसे हमने वो ऊपर पढ़ा है डाउन टाइम, वो भी उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम में आ जाती है, यानी कोई भी अगर टेक्निकल भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी उसका डिसएडवांटेजेस होगा, यानी हमारा काम तो वहीं रुक जाएगा। उसके बाद है लो कनेक्शन, यानी लो कनेक्शन भी, लो कनेक्शन डाटा इंटरनेट कनेक्शन में भी आ जाएगा। अगर हम काम कर रहे हैं तो कनेक्शन लो है तो हमारा काम उतनी आस्ता आस्ता, यानी टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, आस्ता आस्ता से वो काम करेगा, ये भी इसके डिसएडवांटेज में आ जाएगा। दैट्स इट। क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले हमने देखा है कि क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, यानी वो किसी एप्लीकेशन या वर्कलोड को उसके रिसोर्सेज फ्राहम करता है। फिर हमने देखा है कि क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन कैसे अचीव कैसे कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स पढ़े हैं, फिर पढ़े हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आज का मेरा यही टॉपिक था। थैंक यू।